सो स्मॉल जिम्स वर्सेस बिग जिम्स। अगर आप एक जिम सेटअप लगाने का प्लान कर रहे हो 2024-25 में, आपको किस तरीके का जिम सेटअप प्लान करना है, स्मॉल जिम करना है या बिग जिम करना है, कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको क्लियर हो सके कि मुझे किस तरीके का इन्वेस्टमेंट अपने जिम सेटअप के लिए करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्मॉल जिम्स और बिग जिम्स जो मैं बता रहा हूँ, ये बिग जिम्स मैं उनको बोल रहा हूँ जो फ्रेंचाइज मॉडल पे काम करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे गोल्ड जिम हो गए, एनी टाइम फिटनेस हो गया, इस तरीके के फ्रेंचाइज मॉडल। और स्मॉल जिम्स में वो कह रहा हूँ जो कि आप अपनी सिटी में, आप जिस भी सिटी से ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आप इंदौर से देख रहे हो, लखनऊ से देख रहे हो, अहमदाबाद से देख रहे हो आप, तो ऐसी जो सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ कंपेयर टू दिल्ली, मुंबई, जो जहाँ पे फ्रेंचाइज मॉडल बहुत चलता है, तो इन जिम्स में क्या अंतर है, कितने का इन्वेस्टमेंट होता है और क्या आपको प्लान करना चाहिए बिग जिम्स में और स्मॉल जिम्स में, क्या अंतर होते हैं, सारी डिस्कस करेंगे। सो पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट। तो पहले बात आती है पैसों की कि पैसा कितना लगेगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्मॉल जिम्स होते हैं उसमें आपको इक्विपमेंट की बात करूं मैं, तो इक्विपमेंट आपको 7.5 लाख से लेके और 10 लाख तक के बीच में आप प्लान कर सकते हो इक्विपमेंट, जिसमें आपको कार्डियो और स्ट्रेंथ के एक डिसेंट क्वांटिटी आ जाती है और जिसमें आपको फीस 1200, 1500, 800 से लेके 1500 तक चार्ज कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन लोकेशन। स्ट्रेटेजिक लोकेशन होनी चाहिए आपकी और किस तरीके के लोग वहाँ जेंट्री रहती है वहाँ पे, तो क्या उनकी पेइंग कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप फी रख सकते हो। तो ये तो हो गया इक्विपमेंट पे इन्वेस्टमेंट। अब आपके इन्वेस्टमेंट 4 से 5 लाख इंटीरियर पे हो जाता है। अगर आपका रेंटेड है वो स्पेस, तो आप उसमें पगड़ी या एडवांस कितना पे करते हो, ये सारी चीज़ों का अलग हो जाता है। तो ये टोटल खर्चा होता है एक स्मॉल बिजनेस का। एक मीडियम जिम बता रहा हूँ मैं, उसको स्मॉल बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंचाइज मॉडल को हम बड़ा बोल रहे हैं। अब फ्रेंचाइज मॉडल की बात करें तो उसमें अब अलग अलग फ्रेंचाइज होती हैं, बहुत बड़ी भी फ्रेंचाइजीज हैं, बहुत छोटे भी हैं। तो छोटे जो फ्रेंचाइजीज होते हैं मिनिमम 20 से 25 लाख इक्विपमेंट का खर्चा आता है। इंटीरियर में आपको 10 से 12 लाख मिनिमम खर्चा आता है और स्पेस क्योंकि बड़ा होता है उसमें, तो आपको इंटीरियर का खर्चा ज्यादा आता है। सुविधाएं आपको फ्रेंचाइजी के हिसाब से ही देनी पड़ती है। अगर बड़े फ्रेंचाइजी की बात करूं मैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 1 करोड़ से शुरू होती है, यानी इक्विपमेंट वो 80-85 लाख की इक्विपमेंट होती है। उनकी फ्रेंचाइज फी अलग जाती है, कोई भी फ्रेंचाइजी हो, छोटा हो बड़ा हो, फ्रेंचाइजी फी जाती है उनकी अलग से। और आप अपना ब्रांडिंग नहीं कर सकते, आप उनकी ब्रांडिंग के, उनके बैनर के तले आपको काम करना पड़ता है। तो आप उनका ब्रांड नेम लगाओगे और अपना कोई नाम नहीं रख सकते आप जिम का, उस हिसाब से वो बिजनेस मॉडल काम करता है। तो इन्वेस्टमेंट का आपको क्लियर हो गया है कि बिग जिम्स में और स्मॉल जिम्स में इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। पॉइंट नंबर 2, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। तो मार्केटिंग आपको जिम का तो करना ही पड़ेगा। आप कितना भी छोटा जिम चला रहे हो, मीडियम टाइप का जिम चला रहे हो या फ्रेंचाइज मॉडल चला रहे हो, फ्रेंचाइज मॉडल में क्या होता है, जो बिग जिम्स में वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं। मार्केटिंग आपको लोकली भी करनी पड़ती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़ती है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। ऑफलाइन यानी बैनर्स वगैरह, जो भी जहाँ पे ज्यादा पब्लिक की भीड़ होती है वहाँ पे आपको बैनर्स लेने पड़ते हैं, रेंट लेना पड़ता है। आपकी लोकल जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं या वहाँ की अथॉरिटी होती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ से उसमें खर्चा जाता है। ऑफलाइन ब्रांडिंग होती है। ऑनलाइन में आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो, पेड एड्स करते हो या ऑर्गेनिक रीच के लिए भी आपको पैसे तो लगते ही हैं। तो ये तो ब्रांडिंग हो गई फ्रेंचाइज की तरफ से। आप भी अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करते हो क्लाइंट्स के लिए। छोटे स्मॉल बिजनेस में आपकी मार्केटिंग का बजट कम होता है क्योंकि ये क्लोज कम्युनिटी में एक 4-5 किलोमीटर के दायरे में ही आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। ऑफलाइन के नाम पे आप अपने जिम के पास आसपास बिल्कुल छोटे बैनर्स लगा सकते हो। ज्यादातर ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया सिस्टम पूरा, तो ऑनलाइन बिजनेस में भी है ना, ऑनलाइन आपको छोटे बिजनेस के लिए बहुत कम दायरे में मार्केटिंग करनी पड़ेगी जिम बिजनेस के लिए। तो आप 4-5 किलोमीटर के दायरे में ऐड लगा सकते हो। मिनिमम बजट आपका 100 रुपये पर डे भी हो सकता है। तो रीच अवेयरनेस बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि क्लोज कम्युनिटी के बीच में आप मार्केटिंग कर रहे हो। तो उनका मार्केटिंग बजट बहुत ज्यादा होता है, आपका कम होता है। स्ट्रेटेजिक तरीके से करोगे आप तो आपको बहुत कम होगा, उनका बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बड़ा स्पेस है, ज़्यादा क्लाइंट चाहिए, तो रीच ज़्यादा करनी पड़ती है उनको। आपको छोटा स्पेस है, जाहिर सी बात है, 1500-2000 स्क्वायर फीट में आप चलाते हो, वो 5000, 8000, 10,000 स्क्वायर फीट में चलाते हैं। तो उनके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट चाहिए, आपके पास लिमिटेड सीट्स हैं, तो उसके लिए मार्केटिंग बजट छोटा में भी काम चल जाता है। सो पॉइंट नंबर 3 है प्रॉफिट एंड रिवेन्यू। बहुत ज़रूरी पॉइंट है। प्रॉफिट के लिए ये सब बिजनेस करते हैं, तो आप बिग जिम्स में, स्मॉल जिम्स में कितना प्रॉफिट शेयर होता है, क्या होता है, कितना आरओआई होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले फ्रेंचाइज मॉडल की बात करते हैं। जो बिग जिम्स है उनका जो रिवेन्यू है वो तो ज्यादा होता है क्योंकि क्या है कि उनके मार्केटिंग बजट भी ज्यादा है, स्पेस भी ज्यादा है, क्लाइंट भी ज्यादा है मार्केटिंग के हिसाब से, तो रिवेन्यू ऑब्वियसली ज्यादा होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करूं मैं, तो आरओआई जो होता है वो कोई तो प्रॉफिटेबल है काफी, कुछ लोग बहुत लंबे समय तक लॉस में रहते हैं क्योंकि रिस्क
बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादातर 99% आपको है ना रेंट पे मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस लेते हैं वो लोग। फ्रेंचाइज मॉडल की बात करूँ मैं तो, और उसमें क्या होता है कि अगर थोड़े भी क्लाइंट इधर उधर हुए, ऊपर नीचे हुए, तो बिल्कुल रेवेन्यू गिर जाएगी। रेवेन्यू गिरेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिर फिक्स एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उनके, क्योंकि उसके एम्प्लॉई है, पूरी टीम है, तो उनको वो निकाल नहीं सकते, क्योंकि एक पूरा बिजनेस मॉडल पे काम होता है। तो एक हर एक काम के लिए एक फिक्स बंदा है उनके यहाँ, क्लीनिंग स्टाफ से लेके, रिसेप्शन से लेके, सेल्स से लेके, पूरे एक टीम होती है। तो उस हिसाब से रिस्क बहुत ज्यादा है। प्रॉफिट होगा किसी जगह पे तो बहुत ज्यादा होगा, अगर नहीं होगा तो बहुत रिस्क है। जबकि स्मॉल बिजनेस की बात करूं मैं तो ROI निकालना रिलेटिवली बहुत आसान है। ROI यानी रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इन्वेस्ट करा है, कहीं 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करा है टोटल आपने, विद इंटीरियर और इक्विपमेंट की बात करूं मैं, तो उसको आप 12 मंथ्स में, 12 to 24 मंथ्स में, आपकी लोकेशन और आपकी ट्रेनिंग कैसी है वो सारी चीजें डिपेंड करती है, वो आप कवर कर सकते हो, रिकवरी हो सकती है। रिस्क बहुत कम होता है। रिस्क इसलिए कम होता है क्योंकि क्लोज कम्युनिटी में आप बिजनेस कर रहे हो तो लोग नोन होते हैं, पर्सनलाइज होता है, बहुत कुछ चीजें पर्सनलाइज होती हैं। मतलब लोग एक दूसरे को जानते हैं, आप लगभग सारे क्लाइंट्स को जानते हो, उनका नाम जानते हो, उनका बिहेवियर जानते हो, उनकी टाइमिंग आने जाने की, उनकी फी आई नहीं आई, ये थोड़ा इजी होता है। हालांकि बिग जिम्स ट्रैक करते हैं सॉफ्टवेयर्स पे, अब तो सॉफ्टवेयर स्मॉल बिजनेस में भी अप्लाई होने लगे ताकि ऑपरेशन बिल्कुल स्मूथ हो। तो उसमें क्या होता है, फिर भी रिस्क बहुत कम होता है स्मॉल बिजनेसेस में। तो ROI निकालना इजी होता है, प्रॉफिटेबल बने रहना इजी होता है। प्रॉफिट का चंक जो होता है वो जरूर छोटा हो सकता है, बट अगर हम रिटर्न देखें उसका परसेंटेज में तो बहुत अच्छा होता है स्मॉल बिजनेस में। मेहनत बहुत ज्यादा है क्योंकि आपको पर्सनली बहुत कुछ देखना पड़ता है। आप बहुत बड़ी टीम नहीं रख सकते क्योंकि फी कम होती है, लोग लिमिटेड होते हैं, तो ज़्यादातर काम आपको खुद करना पड़ता है। तो अगर हम कंपेयर करें तो स्मॉल बिजनेस घाटे का सौदा नहीं है। स्मॉल बिजनेस में प्रॉफिटेबल, अच्छे लंबे समय तक प्रॉफिटेबल रह सकता है बिजनेस, और प्रॉफिट बढ़ भी सकता है। आप टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज करो, नई नई मैनेजमेंट की चीज़ें अप्लाई करो और इक्विपमेंट पे और मेंटेनेंस पे ध्यान दो, तो आपका प्रॉफिट जो है वो बना रहेगा और इंक्रीज भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्केलेबिलिटी की बात होती है कि स्केल बिजनेस को बहुत बड़ा कैसे किया जा सकता है। तो जो फ्रेंचाइज मॉडल होते हैं उनको बड़ा करना इजी है। आपने सपोज करो गोल्ड्स की फ्रेंचाइज ली या एनी टाइम फिटनेस की फ्रेंचाइज ली, आपके पास एक बहुत बढ़िया अमाउंट है, आप पैसे की दिक्कत नहीं है, तो उसको स्केल करना बहुत इजी है। क्या होता है, आप दूसरी फ्रेंचाइज ले लो, तीसरी सिटी में तीसरी फ्रेंचाइज ले लो उनकी, और एक पूरी टीम होती है, उनका हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर उनके होते हैं, पूरा मैनेजमेंट होता है, तो वो स्केल करना इजी है। पर सबके पास तो इतना कैपिटल नहीं होता। स्मॉल बिजनेस में स्केल करना बड़ा मुश्किल काम है। आप मुश्किल से 3 जिम मैनेज कर सकते हो, इससे ऊपर आपको फिर क्या होता है, बड़ा ही बनना पड़ेगा। I mean, आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, उसके बाद आपको पूरी टीम बनानी पड़ेगी हर एक जगह के लिए। आप खुद अकेले ज़्यादा काम नहीं कर सकते। आदमी के पास ज़्यादा काम करने के लिए जो समय है वो 16 घंटे होता है। 16 घंटे वो काम कर सकता है मैक्सिमम। 16 घंटों में वो कहाँ मैनेज कर सकता है। तो आपको टीम चाहिए, टीम हर एक जगह के लिए चाहिए, तो फिर ऑब्वियसली ये कैपिटल लगेगा आपका, और कैपिटल लगेगा तो फिर वो बड़ा ही हो गया, और फिर स्मॉल बिजनेस एक क्लोजर कम्युनिटी में तो रहा नहीं। तो आप 2 जिम 3 जिम सेम सिटी में वो भी चलाना पड़ेगा। आपको सोचोगे कि मैं दूर चला लूँ, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर चला लूँ, तो वो मैनेज नहीं होगा। उसके लिए फिर सिस्टम लगेगा। सिस्टम आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, बट उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। उसका प्रॉफिट, क्लाइंट कितने आ रहे हैं, जो फी आई है वो पूरी कलेक्ट हो रही नहीं हो रही। हाँ, सेम सिटी में अगर आप एक बड़े सिटी में रह रहे हो आप, तो 2-3 ब्रांचेज आप चला सकते हो, उसको ट्रैक किया जा सकता है और प्रॉफिट अपना इतनी स्केल की जा सकती है। तो स्मॉल जिम बिजनेस में और बिग जिम बिजनेस में ये अंतर है। अब बात करें कि आपको कौन सा प्लान करना चाहिए, तो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है, 50-60 लाख का अमाउंट है, तो आप फ्रेंचाइज की तरफ जा सकते हो, रिस्क कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। और अगर आपके पास 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख इस तरीके का बजट है, तो आप इंडिविजुअल जिम में जाओ, जिसको हम नॉन ब्रांडेड या नॉन फ्रेंचाइज जिम बोलते हैं। तो नॉन फ्रेंचाइज जिम में जाओ आप। इसमें फायदा ये है कि आपका पर्सनल ब्रांड बनता है, अपने जिम का ब्रांड बनता है, क्योंकि आपका नाम चलता है। फ्रेंचाइज मॉडल में यह है कि वो उनका नाम चलेगा। अब आपके शहर में गोल्ड जिम किसका है ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा, पर गोल्ड का नाम मालूम होगा। लेकिन किसी इंडिविजुअल जिम वाले को सब जानते होंगे, जो भी जिम जाते हैं या आसपास लोग रहते हैं वो सब जानते हैं कि ये किसका जिम है या इस जिम का नाम क्या है। तो नाम के नाम से जाना जाता है, उस जिम के नाम से जाना जाता है। तो ये एक फायदा होता है। जब आपको स्केल करोगे 1 से 2 जिम, 2 से 3 जिम, तो सेम नाम से रजिस्टर्ड करके करते हो आप, तो और नाम ज्यादा हो जाता है, रेवेन्यू ज्यादा आती है। तो इंडिया में जो कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बात करूं मैं, या डिस्पोजेबल इनकम के हिसाब से बात करूंगा, तो नॉन फ्रेंचाइज मॉडल बहुत ज्यादा चलते हैं। तो आपको भी वही प्लान करना चाहिए कि मैं एक अच्छा डिसेंट बजट लेके और एक नॉन फ्रेंचाइज मॉडल पे जाऊं और अपना ब्रांड करूं, खुद का अपने नाम से जिम खोलूं और उसको प्रॉफिटेबल रन करूं।
तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के कंटेंट हमारे YouTube चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में सब जाके देख सकते हैं। जिम बिजनेस के रिलेटेड इक्विपमेंट अगर आपको चाहिए, आप जिम लगाना चाहते हो, हर एक तरह के इक्विपमेंट अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक दिया हुआ है, जाके कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम की तरफ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू सो मच।